बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है, तंज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले तारीख पूछती थी, तारीख और समय सब बता दिया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन अब आने को तैयार नहीं। जिसको नहीं आना वो अब बहाने खोज रहा है। ये कहते हुए, तंज करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले हमसे तारीख पूछती थी, अब हमने तारीख भी बता दी, समय भी बता दिया, निमंत्रण भी भेजा है, लेकिन अब आने को तैयार नहीं है, इनकार कर रहे हैं। और जिसको नहीं आना है वो बहाने लगातार यहां पर खोज रहे हैं। 22 तारीख का इंतजार सभी को है। विपक्ष के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता आने से इनकार कर चुके हैं और इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग जी आज सीपी वाले हनुमान जी पहुंचे और स्वच्छता अभियान आपने चलाया। अनुष्ठान देश भर के करोड़ों लोगों ने किया है प्रधानमंत्री जी के साथ साथ। स्वच्छता अभियान हम देश के धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों का लंबे समय का इंतजार, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। ये प्रतिज्ञा और प्रण जो हमने लिया था कि राम मंदिर बनाएंगे, आज वो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। राम भक्त वहाँ पर देश के कोने कोने में हर मंदिर में जुड़ेंगे भी। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे। रामलला के जब केस चल रहा था तब अपने वकील भी कांग्रेस उनके साथी वहाँ पे खड़े करते थे कि केस हराया जाए। हम केस जीते, मुकदमा जीते रामलला, और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तब वो कहते थे कि बीजेपी वाले कहते राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख, स्थान, समय सब तय कर दिया है, निमंत्रण भी भिजवा दिया है, लेकिन ना आने के बहाने एक के बाद दूसरे ढूंढे जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, ये वो लोग हैं जो राम का विरोध करते रहे, आज भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे विरोध करने का, लेकिन राम भक्तों की जीत हुई है। देश का वातावरण राममय हुआ है और जो राम राज्य की कल्पना सब करते थे वैसे भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, गरीबों का कल्याण। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आज हनुमान पाठ करवाने जा रही है जगह जगह पे, क्या कहेंगे आप? सुंदरकांड भी करवाया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, ये लोग मौलवियों को तो पैसे देते रहे, मंदिरों से दूरी बनाते रहे। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सुंदरकांड के पाठ आपको कराने पड़ रहे हैं? और दूसरा, आपके काम पिछले 10 साल के ऐसे कांड इस पार्टी ने किए, आम आदमी पार्टी ने, कि इनके अधिकतर नेता जेल में हैं। कोई भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहा है, उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में है, और मुख्यमंत्री को 4 बार ईडी के समन चले गए, पेश नहीं हुए। ऐसी क्या मजबूरी है? भ्रष्टाचार करके क्यों दूरी ईडी के समन से बना के रखी है? ये साफ दिखाता है जो कल तक मौलवियों की शरण में रहे, आज हनुमान जी की शरण में क्यों आने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं कहूँगा, हर किसी को हक है मंदिर जाने का, लेकिन राजनीति करने का नहीं, जैसे कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जहां पे राम मंदिर बनना चाहिए था वहां पे नहीं बने। संजय राउत ने भी उस बयान को पूरी तरीके दोहराया है। देखिए, जिसको नहीं आना है वो कोई ना कोई बहाने ढूंढेगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जिसे नहीं आना है उसे तो बहाने ढूंढ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अयोध्या उत्सव की तस्वीर। और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं देश के प्रमुख ड्रोन स्टार्टअप अपबोट लैब्स डायनेमिक्स ने अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें साझा की है। अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी इस वक्त किस तरह की लग रही है, कैसे जगमगाती हुई नजर आ रही है, बकायदा रात के वक्त किस तरीके से लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें ड्रोन के जरिए साझा की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसने इस तस्वीरों को अपने ड्रोन कैमरे में कैद किया और उसके बाद ये वीडियो जारी किया है। और देखिए, अभी अगर आप अयोध्या धाम की खूबसूरत भव्य तस्वीरों को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। वाकई में ये तस्वीरें अयोध्या धाम की मन मोहने वाली हैं। और ऐसे में जरा सोचिए कि अभी ये नजारा है तो 22 तारीख को जब सबसे बड़ा उत्सव होने वाला है, यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का दिन होगा, तो जरा सोचिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अवध उस दिन कैसी लगेगी। अयोध्या के संत कल्की राम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए अनुष्ठान पीएम मोदी ने रखा है 11 दिनों का संकल्प। पीएम की जीत के लिए भी कल्की राम अनुष्ठान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, अयोध्या के संत कल्की राम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान
किया गया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ खासियत इस अनुष्ठान के दरमियान रही। कि अपने नव निर्मित दिव्य भव्य गर्भ में विराजमान होने की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपके आगमन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है, उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मौन धारण कर उमापति महादेव की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। इसलिए मकर संक्रांति से पूर्व ही 22 जनवरी को आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए यह संदेश आपको प्रेषित है। तो अयोध्या नगरी तैयार है, बस रामलला का इंतजार है और यही एक बड़ी वजह है कि रामलला का स्वागत करने के लिए, जोर शोर से, भव्य तरीके से उनका सत्कार करने के लिए दूर दूर से राम भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल से भी 21,000 साधु संत अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के नहीं, दुनिया के लोगों का जमावड़ा राम नगरी में लगने लगा है। इसी बीच पड़ोसी देश नेपाल से 21,000 साधु संत अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पत्थर मंगाए गए हैं। कारीगर पत्थरों को तराश कर शिवलिंग तैयार कर रहे हैं। राम नाम के इस महायज्ञ में 21,000 साधु संत शामिल होंगे जो नेपाल से आएंगे। के डागरिया बता दे कोई, आबयो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई, आब हो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई, अयोध्या नगरिया के डागरिया बता दे कोई। राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है। 14 से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड हैं, जिनमें 1100 जोड़े राम नाम का हवन करेंगे। जुग जुगांतर से